जंगली जानवरों का नाम आते ही अगर उनकी खासियत के बारे में बात की जाए तो ज्यादातर जानवर अपने शिकार करने की काबिलियत के चलते जाने जाते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे जानवरों से मिलवाने वाले हैं जो शिकार के लिए मशहूर हो या ना हो, पर वो अपना घर इतनी खूबसूरती से बनाते हैं कि इसके चलते हर कोई इनके बनाए हुए घरों का दीवाना हो जाता है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इन खूबसूरत जानवरों के द्वारा बनाए गए अनोखे घरों को देखते हैं। नंबर 10, बीवर। दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट्स में से एक माने जाने वाले बीवर दिखने में जितने ज्यादा विशालकाय और भारी भरकम शरीर के लगते हैं, इनके कारनामे भी उतने ही ज्यादा मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 से 30 किलो तक बढ़ने वाले ये रोडेंट्स अपने बड़े और विशालकाय दांतों की मदद से न केवल मोटे से मोटे पेड़ों को कुतर सकते हैं, बल्कि अपने व अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए ये जीव नदी और तालाबों में छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करके बड़ा सा बांध बनाते हैं। बीवर्स द्वारा बनाए गए बांध दिखने में भले ही लकड़ियों का बड़ा सा झुंड भर लगे, पर सच्चाई तो ये है कि ये बांध इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि भालू के साथ साथ दूसरे जंगली जानवरों को इस बांध को तोड़ने या पार करने में पसीने छूट जाते हैं। बता दे कि जमीन के ऊपर दिखने के साथ साथ इन डैम्स को पानी के नीचे भी एक टनल का ढांचा दिया जाता है, ताकि पानी की सतह के ऊपर से हमला करने के साथ साथ निचली सतह से भी कोई दुश्मन हमला ना कर सके। इन क्रिएचर्स द्वारा आमतौर पर भले ही छोटे बड़े बांध बनाए जाते हैं, पर कनाडा में अभी हाल ही में बीवर के द्वारा बनाया गया एक बांध इतना बड़ा देखा गया, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स ने पाया कि ये डैम अब तक के सबसे बड़े बीवर डैम्स में से एक है। नंबर 9, टर्माइट्स। अगली बारी है टर्माइट्स की, जो दिखने में भले ही छोटे आकार के लगते हैं, पर इनके द्वारा बनाए गए घरों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। टर्माइट्स की कुछ प्रजातियां एक खास तरह का नेस्ट बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस नेस्ट को कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है कि सूरज की किरणों का असर घर पर कम से कम पड़े और इस घर की दीवारें भी सूरज की किरणों को एक तरह से एब्जॉर्ब करने का काम करती है। वही इन जीवों का घर नॉर्थ से साउथ की तरफ मुड़ा होता है, ताकि घर में कम से कम गर्माहट रहे। इसके अलावा इन जीवों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती है जो रहने के लिए 15 फीट जितना बड़ा टीला बनाने की काबिलियत रखती है। जमीन के ऊपर जायंट टीला बनाने के साथ साथ ये नन्हे जीव जमीन के भीतर भी गड्ढे बनाकर रहने के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले टर्माइट्स की कुछ प्रजातियां तो ऐसी भी है जिनके बारे में कहा जाता है कि वह जमीन के भीतर कई किलोमीटर लंबी सुरंग तक बना सकती है। नंबर 8, बाया वीवर। भारत के साथ साथ दूसरे एशियाई इलाकों में पाए जाने वाले ये पक्षी मॉनसून के समय बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये पक्षी मॉनसून के समय अपने साथी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेड़ों की ऊंचाई पर पाम ट्रीज के साथ साथ दूसरे पौधों की मदद से खूबसूरत घोंसला बनाने के लिए जाने जाते हैं। बता दे कि इस पक्षी द्वारा बनाए गए एक घोंसले को पूरा करने के लिए एक बाया वीवर को 500 से भी ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जिस वक्त इन पक्षियों के घोंसले बनकर तैयार होते हैं, उस वक्त मादा का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक मेल घोंसले के बाहर बैठकर उसको आकर्षित करने की कोशिश में लग जाता है, और ऐसे में मादा उसी के पास आती है जिसका बनाया गया घोंसला खूबसूरत होता है। यही वजह है कि एक नर इन खास तरह की घोंसलों को बनाने के लिए अपनी पूरी जान झोंक देता है। नंबर 7, रेड ओवन बर्ड। अमेरिका और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ये पक्षी दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं, उतना ही ज्यादा अनोखा इन पक्षियों का घर भी लगता है। बता दे कि इन पक्षियों का घर दिखने में किसी अवन जैसा लगता है। मिट्टी की मदद से पौधों की शाखाओं पर इन पक्षियों द्वारा बनाया गया ये घर इतना ज्यादा मजबूत होता है कि इस खास तरह के घोंसले को तोड़ने में ईगल जैसे खतरनाक पक्षियों को भी नानी याद आ जाती है। बता दे कि ये पक्षी आमतौर पर ब्रीडिंग सीजन के दौरान इस घर का इस्तेमाल करते हैं, और मेटिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इन पक्षियों का जोड़ा घर को छोड़ देता है। हैरानी की बात है कि इन पक्षियों के द्वारा छोड़े गए घर से निकलते ही आमतौर पर कोई दूसरा पक्षी इस घर पर अपना कब्जा जमा लेता है। इसके अलावा कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां अवन बर्ड इस खास तरह के नेस्ट में मेट करने के साथ इस घोंसले में अपने बच्चों को भी जन्म देते हैं। नंबर 6, सोशेबल वीवर। आमतौर पर झुंड में रहने वाले ये पक्षी दिखने में खूबसूरत लगने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा चालाक भी होते हैं। इसका अंदाजा आप इन पक्षियों के घोंसले को देखकर लगा सकते हैं। ये पक्षी बड़े बड़े पेड़ों पर छोटी छोटी लकड़ियों व घास की मदद से घोंसले बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है।
और बता दे कि दुनिया भर में मौजूद दूसरे पक्षियों की तुलना में इन पक्षियों के द्वारा बनाए गए नेस्ट बहुत ही ज्यादा विशालकाय होते हैं। और दूसरे पक्षी जहां पेड़ की शाखा पर अपना छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं, वही ये पक्षी पूरे के पूरे पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाकर शान से रहते हैं। ये अपने नेस्ट के चारों तरफ नुकीली दीवार बना देते हैं ताकि कोई दूसरा बर्ड या स्नेक इनके नेस्ट में ना घुस पाए। वैसे पेड़ों पर घोंसले बनाने के साथ साथ ये पक्षी कई बार इलेक्ट्रिक वायर्स पर भी अपना घोंसला बनाने से नहीं चूकते। नंबर 5, वोगलकॉप बावरबर्ड। न्यू गिनी और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ये पक्षी दिखने में भले कुछ खास नहीं लगते, लेकिन जमीन पर एक खास टाइप का घोंसला बनाने वाले ये पक्षी अलग अलग तरह की चीजों को बटोरकर अपना घर और उसके आसपास का क्षेत्र इतना ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक बना देते हैं कि दूसरा पक्षी तो क्या, इंसान भी एक बार इन पक्षियों के घर को देखकर सोच में पड़ जाए। ये बर्ड्स तो कमाल के घोंसले बनाते हैं। दुनिया भर के फल फूल को इकट्ठा करके और आसपास की चीजों को उठाकर कई बार ये बहुत ही सुंदर घोंसला बना डालते हैं। रंग बिरंगे घोंसले में इनके कई तरह के फल और सामान दिख जाया करता है। कई बार प्लास्टिक से बनी भड़कीले चीजों के अलावा ये पक्षी कई बार तो बोतल के ढक्कन को भी अपने नेस्ट के बाहर रख देते हैं। साथ ही मौका मिलने पर ये पक्षी अपने ही परिवार के दूसरे सदस्यों के घरों से भी इसी तरह की चीजें चुराने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 4, इंडियन हार्वेस्टर एंट्स। भारत के कुछ खास इलाकों में पाई जाने वाली एक खास तरह की चींटियां अनोखे घरों को बनाने के लिए जानी जाती है। दरअसल ये चींटियां अपने और अपने परिवार के बचाव के लिए जमीन पर मौजूद मिट्टी के नीचे न केवल एक गहरा गड्ढा खोदती है, बल्कि जमीन के ऊपर ये चींटियां एक खास किस्म की दीवार भी बनाती है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर ये चींटियां इस दीवार को क्यों बनाती है। तो बता दे कि बारिश के पानी से बचने के साथ साथ दूसरे छोटे आकार के जीवों के हमले से बचने के लिए भी ये दीवार एक सुरक्षा कवच का काम करती है। और यही वजह है कि आज तक ऐसी बहुत ही कम मामले पाए गए हैं कि जब इन चींटियों द्वारा बुना गया ये सुरक्षा कवच लांघकर किसी भी दुश्मन ने इनके घरों में हमला करने की कोशिश की हो। नंबर 3, हाई रोलर्स। ऑस्ट्रेलियन वीवर एंट्स और लीफ रोलिंग वीवल्स नाम के ये दोनों ही नन्ही जीव पत्तियों की मदद से अपना घर बनाते हैं। फ्लोरिडा और उसके आसपास के इलाकों में पाई जाने वाली वीवल्स अपने शरीर के इर्द गिर्द पौधों की पत्तियों को लपेट लेते हैं और वही एक मादा इन पत्तों को अपने इर्द गिर्द लपेटने के बाद उसी में अंडे देती है। ऐसे में छोटे मोटे वीडियो में कौन से बचाने के साथ साथ हाल ही में दिए गए अंडे का खतरनाक पक्षियों से भी सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई इलाकों में पाई जाने वाली वीवर एंट्स भले ही पत्तों की मदद से अपना घर बनाती हो, पर इनका घर बनाने का तरीका बहुत ही अनोखा होता है। दरअसल ये चींटियां घर बनाने के लिए अपने थूक की मदद से आसपास मौजूद पत्तियों को अच्छे से चिपका देती है। बता दे कि पौधों की पत्तियों को आपस में चिपकाकर बनाए गए ये घर 1 से 1.5 फीट जितने या उससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। नंबर 2, डेजर्ट सैंड स्कॉर्पियन। नॉर्थ अमेरिका और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ये गजब के शिकारी होते हैं। बिच्छू की जहां दूसरी प्रजाति छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना काम चलाते हैं, वही रेतीले इलाकों में रहने वाले ये बिच्छू छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाने के साथ साथ छिपकलियों और चूहों को भी हजम करने की काबिलियत रखते हैं। यही वजह है कि इस बिच्छू की अपनी एक अलग पहचान है और हर कोई इससे खौफ खाता है। लेकिन हमला करने की काबिलियत से भी ज्यादा आकर्षक है इस बिच्छू के घर बनाने का तरीका। दरअसल गर्म रेतीले इलाके में रहने वाला ये बिच्छू खुद को झुलसती हुई गर्मी से बचाने के लिए अपने मजबूत पंजों का इस्तेमाल करके जमीन खोदकर न केवल छिप जाता है, बल्कि शिकार की तलाश में ये बिच्छू हजारों मीटर गहरी सुरंग भी खोद देता है। ऐसे में ये बिच्छू न केवल खुद को गर्मी से बचाने में कामयाब रहता है, बल्कि अगर कोई जीव गलती से भी इस लंबी सुरंग में फंस गया तो इनके खाने का भी जुगाड़ हो जाता है। नंबर 1, नेचर्स 3D प्रिंटर्स। स्पॉन्ज फ्लाइज के सिवा उनके परिवार के दूसरे सदस्य के द्वारा बनाया जाने वाला लार्वा नेट दिखने में किसी 3D प्रिंटिंग से कम नहीं लगता है। बता दे कि लार्वा के द्वारा बनाया गया एक खास तरह का नेट दिखने में किसी खूबसूरत 3D प्रिंट की तरह लगता है। इस नेट की आउटर लेयर जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, वही इस नेट की इनर लेयर शुरुआत में मुलायम होती है और एयर के कांटेक्ट में आते ही ये लेयर बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। आपको बता दे कि एक खास तरह का नेट आपको पौधों की पत्तियों के नीचे झूलते हुए दिख जाएंगे और इसी खूबसूरत नेट में धीरे धीरे लार्वा बढ़ता है।
पौधे की पत्तियों के नीचे झूलते हुए इस खास तरह के डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये सच में कोई 3D प्रिंटर जैसा डिजाइन है। इसी के चलते इन्हें ये नाम मिला है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन से एनिमल का घर आपको सबसे ज्यादा अनोखा लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।